नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार ए स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में लगा कविता वह तोड़ती पत्थर, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इस वीडियो में कविता का पाठ, भावार्थ तथा लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जाएगा, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, हिंदी के महान कवि में से एक हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन वह तोड़ती पत्थर जो है ए स्टेट में भी लगा हुआ है, तो उसी को हम आज करेंगे। तो चलिए आज के बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिसादर रियासत जिला मोदनीपुर में माघ शुक्ल एकादशी संवत 1955 में यानी 21 फरवरी 1899 में जो है निराला का जन्म हुआ था। तो एक बात यहाँ सामने निकल कर आ गई कि 21 फरवरी 1899 को जो है महिसादर बंगाल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट है, बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था, यानी कि बसंत पंचमी को उनका जन्म दिवस मनाने की परंपरा 1930 से प्रारंभ हुई। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था। एक चीज़ समझ में आ गया है कि सूर्य कुमार जो है उनके जो जन्म कुंडली जो बनाए थे पंडित, उनके कहने पे रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिसादर में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोरा नामक ग्राम के निवासी थे। अब देखिए यहाँ पॉइंट निकल कर आया है कि वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोरा नामक ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम क्या था? राम सहाय तिवारी। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जो 4 छायावाद के 4 स्तंभ थे, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला, उसमें एक ये भी हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई उपन्यास, निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण है। निराला जी की मृत्यु 15 फरवरी 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं निराला की मृत्यु 15 फरवरी 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गया। तो ये जो बातें थी, ये जो मोटा मोटी बातें थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित बातें थी। अब उनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले काव्य संग्रह उनका हम लोग देखेंगे, कौन कौन से काव्य संग्रह हैं। तो सबसे पहले है परिमल काव्य संग्रह है, 1930 में प्रकाशित हुआ था। गीतिका प्रकाशित हुआ 1936 में। अनामिका प्रकाशित हुआ 1939 में। तुलसीदास प्रकाशित हुआ 1939 में। कुकुरमुत्ता प्रकाशित हुआ 1942 में। अनिमा प्रकाशित हुआ 1943 में। बेरा प्रकाशित हुआ 1946 में। नए पत्ते प्रकाशित हुआ 1946 में। अर्चना प्रकाशित हुआ 1950 में। आराधना प्रकाशित हुआ 1953 में। गीत कुंज प्रकाशित हुआ 1954 में। सांधकाकृति प्रकाशित हुआ तो ये सारे इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति किस पुस्तक में संचित है? तो इसका जवाब क्या होगा? अनामिका में है। अनामिका में जो है उनकी प्रसिद्ध रचना जो शोक गीत है, अपनी पुत्री पे लिखे थे शोक गीत, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा एक है, लंबी कविता है। तो ये दोनों अनामिका पुस्तक में
जो है संग्रहित किया गया है। अब इनकी जो है उपन्यास भी लिखे हैं, तो उपन्यास के बारे में भी देखते हैं कौन कौन से उपन्यास हैं। तो सबसे पहले अप्सरा उपन्यास है 1931 में, अर्का उपन्यास है 1933 में, प्रभावती उपन्यास है 1936 में, निरुपमा उपन्यास है 1936 में, कुर्री भाट उपन्यास 1938-39 में। कुर्री भाट जो है झारखंड पीजीटी में पूछा जा चुका है। बिरदेश्वरी बकरिहा है 1942 में, चोटी की पकड़ है 1946 में, कार्य करनामे 1950 में, जो अपूर्ण उपन्यास है। तो ये सारे जो है इनके उपन्यास हैं। कहानी भी इन्होंने लिखा है, तो कहानी संग्रह है रीरी 1934 में, सखी 1935 में, सुकुर की बीवी 1941 में, चतुरी चमार 1945 में। तो ये सारे इनकी जो है कहानी था। निबंध आलोचना इन्होंने भी लिखा है, तो रविंद्र कविता कानन 1929 में, प्रबंध पदम 1934 में, प्रबंध प्रतिमा 1940 में, चाबुक 1942 में। चाबुक इनकी जो है प्रसिद्ध निबंधनात्मक रचना है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सारी उनकी प्रकाशित कृतियाँ थी। अब जो मूल कविता हम लोग को लगा हुआ है बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में, उसी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए कविता को हम लोग पढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैं उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ कवि जो है एक मजदूर वर्ग के युवती है, उसी का वर्णन कर रहे हैं। जब वो रास्ते से इलाहाबाद जा रहे थे, तो ही इलाहाबाद में वह एक युवती को, जो जेठ की दोपहर में बैठकर पत्थर तोड़ रही है, पत्थर को तोड़कर उसे बेचेगी, तब उसे खाना मिलेगा, उसी का जो है सौंदर्य, उसकी जो है वेदना, उसकी जो है मेहनत, उसी को चित्रित यहाँ कवि करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। यानी कवि जब इलाहाबाद के पथ पर निकले, तो तोड़ते हुए जो है पत्थर एक युवती को इलाहाबाद के पथ पर देखते हैं। आगे कवि लिखते हैं, कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ। वहाँ ना कोई छायादार वृक्ष था जिसके तले वे जो है बैठना स्वीकार कर थी। श्याम तन, श्यामरा बदन था, यौवन बंधा हुआ था, नया जो है नत नयन, अपने जो है मदहोश नयन, प्रिय कर्मरत मन, अपने जो कर्म में जो है मन को लगाए हुए रचाए हुए जो है, जो गुरु हथौड़ा हाथ में है, हाथ में हथौड़ा है, और जो मन को वही कर्म, पत्थर तोड़ने के कर्म में लगाए हुए है। आगे है, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मरिका अटारिका प्रकार। करती बार बार प्रहार माने हथौड़े से बार बार जो है पत्थर पे प्रहार कर रहे, तब टूटता है, क्योंकि पत्थर कठोर होता है, तो बिना जोर से मारे नहीं टूटेगा, तो बार बार प्रहार करती है तो टूटता है। सामने तरु मारिका अटारिका प्रकार, सामने जो है ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं विभिन्न प्रकार के। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी सुरसाती हुई रू, झुरसाती हुई रू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुआ दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं कि चढ़ रही थी धूप, यानी दोपहर हो रहा था, गर्मियों के दिन है, जेठ के दिन है, दिवा का तमतमाता रूप, यानी सूर्य का तमतमाता हुआ रूप है, उठी झुरसाती हुई रू, यानी झुरसा देने वाली जो है, जो चल रही है, रुई जो जलती हुई भू, और रुई के समान जो है भूमि जो है जल रही है, गर्म चिनगी छा गई, गर्म जो है चिनगारी छाई हुई है, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ते, ये जो है पत्थर तोड़ते तोड़ते जो है दोपहर हो गई है। आगे कभी देखते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रही नहीं सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। यहाँ कह रहे हैं कभी कि देखते देखा मुझे तो एक बार, जब हम उसको देख रहे थे, तो वो जब मुझको देखा, तो उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, तो भवन की ओर देखा
जो दूर में खड़ा हुआ था। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि, यानी ऐसे वो देखा कि लग रहा था जैसे उसको हमको वो कुछ देखा ही नहीं। जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, और जो मार खाकर भी रोई नहीं वैसे सहजा हुआ सितार था। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, मैंने वह सुनी जो नहीं सुनी थी झनकार, माने उसकी वेदना को वहाँ कवि जो है चित्रित कर रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, एक क्षण के बाद वह कपि सुघर, ढुरक माथे से गिरे शिकर, ऋण होते कर्म में फिर जो कहाँ वह तोड़ती पत्थर। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, एक क्षण के बाद जो है सहसा वह जो है काँप गई। ढुरक माथे से गिरे शिखर, और उसके माथे से जो है, शिखर मतलब पसीना होता है, तो उसके माथे से जो है पसीना गिर गया ढुरक कर। ऋण होते कर्म में फिर जो कहा, और फिर वह अपने कर्म में ऋण हो गई और वो कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। तो यहाँ देखा आप लोगों ने कितनी जो है वेदना भरी ये कविता है तोड़ती पत्थर निराला की, जिसे जो है वो इलाहाबाद में पत्थर तोड़ने वाली जो है युवती है उसका वो चित्रण कर रहे हैं। श्याम वरण की युवती है, जेठ की दोपहर में जो है धूप में कैसी वह अपने काम में लगी हुई है, उसका चित्रण यहाँ कवि किए हैं। ये जो है मार्मिक कविता है, इसमें जो है करुण रस दिखाई देता है। ये कविता जो है अपने आप में एक अद्भुत कविता है, तभी तो ये कविता को इतनी प्रसिद्धि मिली है, क्योंकि इसमें जो है कवि की वेदना छिपी हुई है। अब हम कविता का सारांश हम लोग देखते हैं कि कविता का सारांश क्या है। वह तोड़ती पत्थर कविता सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को उभारने वाली एक मार्मिक कविता है। कवि कहता है कि उसने इलाहाबाद के मार्ग पर एक मजदूरनी को पत्थर तोड़ते देखा। वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वह छायादार भी नहीं थी, यानी वो छायादार वृक्ष नहीं था, फिर भी विवशतावश वह वहीं बैठ पत्थर तोड़ रही थी। उसका शरीर श्याम वर्ण का था तथा वह पूर्ण युवा थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही थी। उसके सामने ही सघन वृक्षों की पंक्ति, अटारिकाएं, भवन तथा पर कोठे वाली कोठरियाँ विद्यमान थी। पहले भी हम लोग इसका जो है चर्चा कर चुके हैं कि कविता में ये चीज़ आया है। आगे कवि कहते हैं कि जैसे जैसे धूप चढ़ती जा रही थी उसी रूप में गर्मी बढ़ती जा रही थी। समूचे शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी। ऐसे में जब उसने मुझे उसकी ओर देखते हुए देखा तो एक बार उस बनते हुए भवन को उसने देखा, फिर रक्षित करके कि मैं अकेला ही था। उसने अपने तार तार होकर फटे कपड़ों की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे अपनी उस स्थिति द्वारा ही उसने मुझको अपनी दिन अवस्था की पूरी जो है करुण गाथा उसी तरह सुना दी जिस प्रकार कोई सितार पर सहज भाव से उंगलियां चलाकर अनोखा झंकार उत्पन्न कर देता है। एक क्षण तक कवि की ओर देखने के पश्चात वह श्रमिक युवती काँप उठी। उसके मस्तक से पसीने के कण छलक, तत्पश्चात वह फिर अपने कर्म पत्थर तोड़ने में लग गई। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि कितनी मार्मिक ये कविता है, कितनी वेदना भरी कविता है। एक युवती का चित्रण किया गया है जो जेठ की दोपहरी में बिना छायादार वृक्ष के नीचे बैठे पत्थर तोड़ रही है, और सामने जो है विशाल पेड़ की पंक्ति है और भवन है, लेकिन फिर भी वो जो है वहाँ पत्थर तोड़ रही, क्योंकि उसकी जो है व्यवस्था है, पत्थर नहीं तोड़ेगी तो खाएगी क्या। यहाँ कवि जो है करुण भावना जो है प्रकट किए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कविता क्या है, उसको उसके भाव को समझा। एक बार जो है कविता को फिर से पढ़ते हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ पंक्ति बैठ जाए। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमरिका अटारिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंदगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर
देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुरक माथे से गिरे शिकर। ऋण होते कर्म में फिर जो कहाँ, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, कविता को पढ़ा, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं को हम लोगों ने देखा, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ को। उसके बाद जो है सूचकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको हम लोगों ने देखा। तो ये सारे जो है बिंदुओं को आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि प्रश्न कहीं भी से भी पूछा जा सकता है उनकी प्रमुख रचनाएं से या निराला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को। दुर्भाग्य है कि इन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, इतना बड़ा कवि होते हुए इन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। ये सदा जो है गरीबी का सामना किए हैं निराला, और ये जो है मुक्तक छंद में रचना किए हैं। जूही की कली इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। तो ये सारे बातें थी तोड़ती पत्थर कविता के संदर्भ में, जिसको हम लोगों ने देखा। हम आशा करते हैं कि ये जो है वीडियो आप लोगों के तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है टॉपिक जो है जितना बिंदु था सब समाहित कर दिया गया है। तो ये जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा और तैयारी को मजबूत कर दीजिएगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, मेघगीत किसकी प्रसिद्ध कविता है? मेघगीत किसकी प्रसिद्ध कविता है जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है? उसके रचनाकार कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम भी समझ सके कि आप लोग भी सिलेबस पढ़े हैं। और जो है अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं दोगुने उत्साह के साथ आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूं, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत नज़दीक है, 4-5 दिन समय है। तो हम लोग बहुत जल्दी जो है सिलेबस को कवर करेंगे, तो जल्दी वीडियो डालना होगा। हम मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आप हमें जो है सहयोग कीजिएगा, तो हम आपको जो है वीडियो जल्दी मुहैया कराएंगे, क्योंकि आप जो है सहयोग करते हैं तो हमें शक्ति और मोटिवेशन मिलता है। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पे जाके अपने मनपसंद वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में पर लिंक जो है दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया जा रहा है, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, और जो है इसका PDF वहाँ मुहैया करा दी जाएगी। तो आप लोग वहाँ जुड़िएगा, तो PDF वहाँ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग उससे जुड़ जाइए, ताकि आप लोग PDF को इसका जो है PDF दे देंगे, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकाल कर गहरी अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।